एपिसोड 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत इन्वेस्टिगेशन रूम से होती है जहां ऊ मांग सांग को बुलाया जाता है। यून उसकी वाइफ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ फोटोग्राफ्स दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि उस औरत के शरीर पर 50 से ज्यादा बार वार किया गया और उसके पेट में एम्ब्रियो भी मिला है, यानी कि वो औरत प्रेग्नेंट भी थी। यून उससे सवाल करती है कि उसने अपनी वाइफ को क्यों मारा। सैंग यून को जवाब देने से मना कर देता है क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर के आर्टिकल 244 के तहत दोषी को चुप रहने का अधिकार है, जिसका मतलब है कि दोषी से सिर्फ शक के आधार पर अब बिना किसी सबूत के पूछताछ नहीं की जा सकती। सैंग के साथ में वहाँ पर उसका लॉयर भी आया होता है जो यून से कहता है कि मिसेस सांग दिमागी तौर पर बीमार थी, तो हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को चोट पहुंचाया हो। यून सांग से सवाल करती है कि उसने अपनी 7वीं गोल्ड स्टिक को कहाँ छिपाया है क्योंकि पोस्टमार्टम में उसकी वाइफ के शरीर पर एक वी शेप का निशान मिला है जो बिल्कुल उस गोल्ड स्टिक की तरह है। सांग का लॉयर यून को एक फुटेज दिखाता है। ये फुटेज तब का होता है जब सांग अपने घर से निकल रहा होता है। पुलिस के मुताबिक उस वक्त मिसेस सांग की मौत हो चुकी थी, तो उनके जाने के बाद उस रूम से एक औरत की परछाई कैसे दिखाई दे रही है। यून इन्वेस्टिगेशन रूम से निकलकर डोंग और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि वो कस्टडी के लिए पेपर तैयार करे क्योंकि किसी व्यक्ति को मारने पर उसकी मौत अगले दिन भी हो सकती है। यून चीफ से कहती है कि वो ऊ मांग सांग को कस्टडी में लेना चाहती है। चीफ कहते हैं कि अगर उसे यकीन है कि ऊ मांग सांग ने अपनी वाइफ का मर्डर किया है तो वो उसे कस्टडी में ले सकती है, लेकिन अगर वो बेकसूर हुआ तो वो मुसीबत में पड़ सकती है। यून को यकीन होता है कि ऊ मांग सांग ने अपनी वाइफ का मर्डर किया है, इसीलिए वो ऊ मांग सांग को कस्टडी में ले लेती है। और वहीं दूसरी तरफ यून सांग के घर जाती है और उसके मेट से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मेट कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। यून अपने ऑफिस में अपने दोनों कलीग के साथ होती है। डोंग यून से कहता है कि उसने ऊ मांग सांग का एक फुटेज निकाला है जिसमें वो एक औरत के साथ में होटल में चेक इन कर रहा होता है, यानी कि उसका अफेयर भी चल रहा था। इसी बीच डॉक्टर ब्योम का अतीत दिखाया जाता है। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन एक दिन कार एक्सीडेंट में उनकी वाइफ की मौत हो गई, जिसके बाद से उन्होंने आज तक कार ड्राइव नहीं किया। यहाँ डॉक्टर ब्योम को मिसेस सैंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मिसेस सैंग की बॉडी से जितनी भी दवाइयाँ मिली उनमें से एक बॉरफेरन भी होता है जो उन पेशेंट को दिया जाता है जिन्होंने आर्टिफिशियल हार्ट लगाया हो। साथ ही उन दवाइयों में उन्हें फ्लूकोनाजोल भी मिलता है। ये दवा पैरों के अंगुलियों में फंगल इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है। डॉक्टर ब्योम मिसेस सैंग की रिपोर्ट बनाते हैं। जब ये रिपोर्ट यून को मिलती है तो वो ये देखकर दंग रह जाती है कि ये केस एक्सीडेंटल कैसे हो सकता है। यून ये सवाल करने के लिए डॉक्टर ब्योम के ऑफिस जाती है। डॉक्टर ब्योम यून से कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंटल केस है क्योंकि उस औरत ने बॉरफेरन को फ्लूकोनाजोल के साथ लिया था और ये दोनों दवाइयाँ मिलकर जहर बना देती हैं और वो शरीर पर मारने के निशान उनके मरने की वजह नहीं है। यून इस केस को दोबारा से समझने के लिए मिसेस सैंग की बॉडी की फोटोग्राफ देख रही होती है जो उस वक्त खींची गई थी जब उनका पोस्टमार्टम हो रहा था, जिसमें से उसे एक सुराग भी मिलता है। यून को मिसेस सैंग के पैरों पर कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं मिलता, यानी कि उनको फंगल इन्फेक्शन नहीं था, तो वो फ्लूकोनाजोल का इस्तेमाल क्यों करेंगी। ये सुराग मिलने के बाद यून मिसेस सैंग के घर जाती है क्योंकि यून ने मिसेस सैंग और उनकी मेट के साथ में एक फोटोग्राफ भी देखी थी। यून उस मेट से कहती है कि वो जानती है कि वो मिसेस सैंग को अपनी बेटी की तरह मानती थी, इसीलिए वो उसके कॉलेज ग्रेजुएशन के आखिरी दिन भी गई थी और उनकी शादी होने के बाद वो उन्हें अपने साथ यहाँ पर ले आई। ये सुनकर वो मेड रोने लगती है। यून उसे किसी तरह से कोर्ट में गवाही देने के लिए मना देती है और अगले दिन सुबह प्रोसिक्यूटर यून कोर्ट जाती है। वहाँ यून गवाह में मिसेस सैंग को बुलाती है जो कोर्ट में सबके सामने बताती है कि ऊ मांग सांग उस रात मिसेस सैंग को बेरहमी से मार रहा था। यून जज को मिसेस सैंग के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ फोटोग्राफ भी दिखाती है, जिसको डिफेंड करने के लिए मिसेस सैंग का लॉयर अपने गवाह को बुलाता है जो और कोई नहीं डॉक्टर ब्योम होते हैं। डॉक्टर ब्योम से पूछा जाता है कि मिसेस सैंग की मौत किस कारण से हुई। डॉक्टर ब्योम कहते हैं कि मिसेस सैंग की मौत 2 दवाइयों के रिएक्शन की वजह से हुई है। ये सुनकर यून को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मिसेस सैंग को कैसे इंसाफ दिला पाएगी। यहीं पर ये एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। हम जल्द ही इसका 3rd एपिसोड लाने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।